नमस्कार। तो आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज और सबके मन में जो सवाल है कि भैया पंजाब की सत्ता आखिर किसके हाथ में है। अब हमारे साथ मौजूद है मनोज ठाकुर जी, जो स्वतंत्र पत्रकार है और जमीनी हकीकत में इन्होंने जाना है। तो सीधा सा सिंपल सवाल कि किसकी आ रही है सत्ता पंजाब में इस बार। देखिए, पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि 53 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा। जी और इसकी बड़ी वजह यह है पंजाब में कि इस बार पंजाब में 5 कोणिया मुकाबला था। जी और कई कई जगह तो मुकाबले अनलिमिटेड मुकाबले थे। इसमें किसान थे, जी इसमें आम आदमी पार्टी थी, इसमें अकाली थे, इसमें बीजेपी थी जी और इसमें नोटा भी था। जी एक बड़ी भूमिका इस बार नोटा की भी रही। जी पंजाब का वोटर दरअसल इस बार ना सिर्फ फ्रस्ट्रेट है बल्कि थोड़ा कंफ्यूजन में भी था। जी और इसी वजह से इस बार ऐसा लगता है कि पंजाब में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सीट बटोरने में कामयाब रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान वहां पे काफी ठीक है। जी लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उनकी दिक्कतों को दूर कर सकती है। जी और लोग एक विकल्प में भी आजमाना, विकल्प के तौर पर भी आम आदमी पार्टी को आजमाना चाह रहे हैं, जी क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल से उनका मन भर चुका है। सो इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रति वहां के मतदाता में एक अच्छा रुझान देखने को मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो दिक्कतें थी वही दिक्कतें यह रही कि आम आदमी पार्टी इस वोटर को, जो समर्थक थे, जी। इनको वोट में तब्दील करने में ज्यादा कामयाब होती नजर नहीं आ रही। अच्छा। एक मालवा का इलाका है जहां पे आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन माझा और दोआबा में आम आदमी पार्टी को काफी दिक्कत रह सकती है। मतलब लोग आम आदमी पार्टी को पसंद तो कर रहे हैं पर वोट शायद नहीं दे रहे। वोट वो लोड ले नहीं पाए। अच्छा। एक जो माहौल बनाना होता है, जो जी एक तीन तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर होता है कि जो ये देखता है कि किसकी तरफ जीत हो रही है तो वो उसकी तरफ चला जाता है। जी एक होता है कट्टर कट्टर वोटर की मुझे वोट डालनी डालनी है। जी एक वोटर होता है कि विरोधी वोटर। जी लेकिन बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं कि जो स्विंग होते हैं, जी हवा के बहाव के साथ बहते हैं। जी तो उस वोटर को कामयाब करने में या अपने पक्ष में लेके आने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विफल रही है, इसमें कामयाब नहीं हो पाई। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता से दूर रहती है तो हाँ इसका एक बड़ा कारण यही रहेगा कि वो अपने वोटर को हाँ। संभाल नहीं पाई। अच्छा ये बताइए, चन्नी जी तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं चन्नी जी ये भी बिल्कुल। कहते हैं कि दलित परिवार से आते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का दुख दूर करेंगे। तो कांग्रेस क्यों नहीं आ पाएगी? कांग्रेस में क्या कमी रह गई? चन्नी जैसे अच्छे नेता है वहां। निश्चित रूप से आपकी बात बहुत सही है कि चन्नी ने बहुत अच्छा काम किया। जी 111 दिन में चन्नी ने वो कमाल कर दिया जो पंजाब में शायद ही अभी तक कोई कर पाया हो। जी चन्नी ने कांग्रेस को बड़ी ऊंचाई दी और कांग्रेस की जो कैप्टन के टाइम में जो एंटी इनकम्बेंसी वाली छवि थी वो दूर की। जी और इतना ही नहीं, उसने जो एक महाराजा की छवि गढ़ ली थी कैप्टन साहब ने, उस कैप्टन महाराज एरा से चन्नी सीएम पद को बाहर निकाल के लेके आए और एक आम आदमी का पद उन्होंने बना दिया। जी चन्नी बहुत बेहतर कर रहे थे, लेकिन सेटबैक सबसे बड़ी दो लगी चन्नी को, या कांग्रेस को हम बोल सकते हैं। जी कांग्रेस, एक तो दिक्कत ये रही कि उन्होंने जो नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी की जो टसल थी वो बड़ी नुकसान कर गई कांग्रेस को। जी दूसरा, जो कांग्रेस में विवाद होना शुरू हुए और वो विवाद अंतिम दिन तक चलते रहे, मतदान के अंतिम दिन तक भी जी इनके विवाद चलते रहे। जी कम से कम 16 लीडर ऐसे थे कांग्रेस के जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और वो बहुत अच्छे लीडर थे कांग्रेस के लिए। जी किसी को टिकट नहीं मिला, किसी की अलग चॉइस थी, किसी की कोई और वजह थी। हम्म, हुआ क्या कि जैसे ही सीएम फेस के लिए चन्नी को इन्होंने घोषित किया, तो जी नवजोत सिंह सिद्धू एकदम से लेनियंट मोड पे चले गए, साइलेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी को संभालने वाला फिर कोई रहा नहीं। जी ये सबसे बड़ी दिक्कत रही। और दूसरी दिक्कत ये रही कि जो एन मौके पे पार्टी के अंदर अलग अलग तरह की बयानबाजी नजर आई। मसलन जैसे सुनील जाखड़ ने बोल दिया कि उन्हें इसलिए सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिंदू फेस थे अच्छा। और सिख फेस को सीएम बनाया जाना था। जी तो इसने बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस को दिया। जी। कांग्रेस की छवि ऐसी ही बन गई क्योंकि कांग्रेस पे ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं कि वो हिंदुओं के थोड़ा सा एंटी है। ऐसे एक बात चलती है। तो और मतलब जाखड़ ने ये बात बोल के इस बात को और ज्यादा पुष्ट कर दिया। जी मतलब कहीं ना तो कहीं, ये सब कारण रहे हैं। मतलब सर कहीं ना कहीं खुद की कुल्हाड़ी पे पैर ही मार लिए जाके कांग्रेस ने आपस में ही, घर के अंदर ही। बिल्कुल पाँव मारे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल अब ये बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। चलिए आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जो खुद की पार्टी बना चुके हैं, उनकी कैसी छवि है इस समय? क्योंकि किसान कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है और अब किसान और बिल्कुल। भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी क्या छवि है सर? देखिए, छवि तो इनकी बहुत अच्छी नहीं है पंजाब में। जी लेकिन पॉलिटिकली अगर अगर हम देख लें तो पॉलिटिकली ये कामयाब रहेंगे।
जी इसलिए कामयाब रहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़ा गेम प्ले करेगी अब पंजाब में। जी जब स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलेगा जी तो जाहिर सी बात है कि अकाली दल अगर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं किसी भी तरह से, तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ लेके आएंगे। जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रणनीतिक वैचारिक भूमिका जो जिस आदमी ने निभाई है, जी थिंक टैंक की भूमिका अगर पंजाब में किसी ने निभाई है तो वह है कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी छवि की परवाह न करते हुए अपने आप को राजनीतिक रूप से सिक्योर कर लिया जी और वो बीजेपी के साथ जाके अब पॉलिटिकली बिल्कुल सिक्योर है। बात अगर पंजाब में सरकार बनाने की आएगी तो निश्चित रूप से कैप्टन और इनकी चलेगी जी और वो चलने में वो लोग जो सत्ता के नजदीक रहते हैं या जो सत्ता में हासिल करना चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। दूसरी बात कैप्टन के बारे में जहां तक चर्चा पंजाब में ये है कि वो सेंटर में जाएंगे। जी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बीजेपी उपराष्ट्रपति के तौर पे प्रमोट कर दे, इसकी तो संभावनाएं ज्यादा भी हैं। मतलब कि घुमा फिरा के लग रहा है कि भाजपा की सत्ता आएगी जिसकी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं नाराज थे और सब आवाज उठाते कि भाजपा कुछ कर नहीं पाएगी पंजाब में। और यहाँ तो बिल्कुल जैसे कि आप बता नहीं रहे नहीं, जमीनी हकीकत, यहाँ तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। बिल्कुल देखिए, ये अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि पंजाब में बीजेपी अच्छा नहीं करेगी, वो गलत है। उन्हें इसका मतलब पंजाब के बारे में नहीं पता। अच्छा। देखिए, 6 महीने पहले तक जिन बीजेपी के विधायकों को गांव के लोग पीट रहे थे, मार रहे थे, उनके कपड़े फाड़ रहे थे, जी उस पार्टी में मात्र 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जी अपना वो लेवल अचीव कर लिया। मतदाताओं के अंदर इतनी पैठ बना ली जी कि ना सिर्फ हिंदू मतदाता बल्कि सिख मतदाता भी बीजेपी को पसंद कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ढींढसा जैसे जो अकाली दल से टूट के जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, सुखदेव सिंह ढींढसा, जी वो जी अपना बीजेपी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जी बीजेपी के साथ जो एनआरआई सिख है वो पूरे का पूरा बीजेपी के साथ आके चला गया, आ गया। जी बीजेपी ने पंजाब में अगर किसी पार्टी ने गेन किया है तो मैं कहूंगा कि वो पूरी तरह से बीजेपी है। बीजेपी ने पंजाब में दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। बीजेपी ने दिखा दिया कि पॉलिटिकल रणनीति, राजनीतिक रणनीति क्या होती है। जी बीजेपी ने दिखाया कि कैसे मतदाता को अपने पक्ष और फेवर में किया जा सकता है। बीजेपी का यह चुनाव एक बीजेपी के लिए पंजाब में एक लैंडमार्क साबित होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं ये बात। और इसका इसका असर आने वाले लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इतना व्यापक होगा कि आप देखेंगे कि बीजेपी पंजाब में एक निर्णायक भूमिका प्ले करेगी, एक निर्णायक रोल प्ले करेगी। मतलब सर की ये बताइए, जब कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस आनी चाहिए थी, आम आदमी पार्टी वहां दिल्ली छोड़कर केजरीवाल पंजाब पहुंचे पड़े थे, वही बात हो रही थी, तो बड़ी भाजपा जो इतनी बड़ी छवि कैसे बना गई? आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं ना कहीं 1 साल किसान वहां पे मौजूद था दिल्ली में और फिर भी इतना नाराज था भाजपा से, पर यहाँ उलटफेर कैसे हो गया सर? क्योंकि ये बिल्कुल समझ के बाहर हो रही देखिए, बात है। ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि एक तो इन्होंने जो वीर शहीद दिवस मनाने का जो एक घोषणा किया इन्होंने कि जो गुरु साहिब थे हमारे, जो उनके साहबजादों को शहीद कर दिया था, उनके उनके उपलक्ष्य में मोदी साहब ने एक एक दिन विशेष बनाने का एक घोषणा किया है। जी ये एक बड़ी मांग थी सिखों की और जिसे सिखों ने बड़ा पसंद किया। जी एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि बीजेपी लगातार ये बात उठाती रही कि सिखों के साथ बीजेपी ही न्याय कर सकती है, जी कांग्रेस नहीं। तीसरा जो बड़ा कारण था फिरोजपुर की घटना, जी ये प्रधानमंत्री जी को पंजाब से वापस जाना पड़ गया सुरक्षा की वजह से। इसने कहीं ना कहीं पंजाब के वोटर में बीजेपी के प्रति एक सहानुभूति पैदा की जी और इससे असर, और इसके बाद रही सही कसर इन्होंने पूरी कर ली। देखिए, पंजाब में डेरों की भूमिका बड़ी है। जी पंजाब में देश में सबसे ज्यादा डेरे अगर कहीं है तो पंजाब में है। जी पंजाब में 2 डेरे प्रमुख है। डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा असर है, बिल्कुल। एक ब्यास डेरा है, इनका बहुत असर है। जी लगातार भाजपा के नेता, जी इनफैक्ट भाजपा के नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री लगातार इन लोगों के, इन गुरुओं के जो इनके संचालक है उनके टच में रहे। जी जी व्यास जी के टच में रहे। जी राम रहीम को चुनाव के बीच में जमानत मिल जाना, जी जी तो इस बिल्कुल बिल्कुल। सबका असर पंजाब में बीजेपी को पॉजिटिव करने में बहुत बड़ी भूमिका रही। मतलब कि सिख जब, भी सिख वो जी मैं कहने का सिख वोटर भी मतलब, कहीं ना कहीं ये समझ गया जी जी कि बीजेपी का अब ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। जी उसके मन में भी बीजेपी के प्रति एक सहानुभूति या कहीं की एक सिंपैथी पैदा हुई है हाँ और निश्चित ही बीजेपी सिख वोटर ने भी बीजेपी को वोट किया है। पूरा एनआरआई लगातार भाजपा जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। जी जी सिखों का मुद्दा जो सिख बंदी जो है
उनका मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा कि सिख बंदियों को छोड़ा जाना चाहिए। 3 सिख जो बड़े लीडर हैं इस वक्त जेल में है, जो जिसमें भुल्लर एक है, उनको छोड़ने का मुद्दा था। तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पे जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे सिखों के, उन सेंटिमेंट्स को भुनाने में आम आदमी पार्टी फेल हुई है और बीजेपी ने उसको बड़े अच्छे से कायदे से कैच किया है। रही सही कसर पूरी कर दी कांग्रेस ने, जब कांग्रेस ने ये चन्नी ने ये बयान दे दिया कि पंजाब में भैयों को नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, मोदी जी ने अपनी स्पीच में जिस तरह से इस मुद्दे को बुनाया, उन्होंने रविदास जी को अपना यूपी से जोड़ा, उन्होंने जो अपना गुरु साहब है उनको पटना से जोड़ दिया, और जोड़ के उन्होंने जिस तरह से बातें रखी, वो उसका बड़ा व्यापक असर पंजाब के मतदाता पे गया और इसका फायदा बीजेपी को नेचुरली और बहुत ही स्मूथ तरीके से बीजेपी के पक्ष में सारी बातें गई हैं और बीजेपी इस तरह से पंजाब में मजबूत होती चली गई। बस सर मतलब आखिरी बात ये कहना चाहेंगे कि रिजल्ट आता है 10 तारीख को, जो 10 मार्च को रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं जैसे कि आप बता रहे हैं कि पंजाब के बाद जब हम बैठे हैं, और पंजाब जहां उत्तराखंड का इंसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे गोवा को, वो लग रहा है कि शायद कि पंजाब में कमाल नहीं दिखा पाएगी भाजपा। पर आप ग्राउंड रिपोर्ट कर चुके हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं, और जैसा आप बता रहे हैं लग रहा है कि 10 मार्च को कुछ उलटफेर आएगा, और कहीं ना कहीं इन लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को। जब ये जनता का दिल नहीं जीत पा रहे तो इसका मतलब भाजपा ही रहेगी फिर। कांग्रेस को कम से कम राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बस की राजनीति नहीं है। कांग्रेस ने चन्नी की पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। अगर कांग्रेस पंजाब में लूज करती है तो इसकी की पूरी जिम्मेदार कांग्रेस के रणनीतिकार और कांग्रेस के थिंक टैंक रहेंगे, जो पंजाब को समझ ही नहीं पाए। अन्यथा चन्नी ने 111 दिन में वो कमाल कर दिया था, जो कमाल शायद ही आज तक कभी पंजाब की हिस्ट्री में कभी किसी ने किया हो। निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती जो रही, सिद्धू को उन्होंने जो प्रमोट किया, सिद्धू लगातार अकाली दल पे अटैक करते रहे। पर्सनल उन्होंने अटैक किया, विक्रम सिंह मजीठिया पे उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए। विक्रमजीत सिंह मजीठिया को एनडीपीएस एक्ट में उनको मामला दर्ज करा दिया, उनको अरेस्ट कराने की कोशिश की गई। इससे हुआ क्या कि पंजाब का मतदाता कांग्रेस से हटके अकाली दल की तरफ चला गया। इस बार के चुनाव में मजेदार 2 तथ्य हुए, एक बीजेपी ने गेन किया, एक अकाली दल ने गेन किया। अकाली दल की इस बार 10 से ज्यादा सीट नहीं आने वाली थी अगर सिद्धू और कांग्रेस अकाली दल पे इतनी ज्यादा आक्रामक ना होती। स्थिति ये है कि हो सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, सिद्धू अगर अपनी सीट भी हार जाए। ओ सर, तो ये विक्रम सिंह मजीठिया ने उन्हें इतनी कड़ी टक्कर दिया। अगर सिद्धू जी अपनी सीट से ही हार जाएंगे तो मुंह कहां छुपाएंगे सर? फिर वो किसके आगे मुंह खोलेंगे? नेचुरली इससे ही पता चलता है कि सिद्धू की रणनीति कितनी गलत और कितनी खराब थी। सिद्धू किस तरह से किस मौके पे गलत बयानबाजी करते चले गए और उसका नुकसान कांग्रेस को लगातार हुआ। मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस को किसी विपक्ष ने नहीं मारा, कांग्रेसों ने खराब किया। जी बिल्कुल, मतलब और आज कांग्रेस के नेता ये बात स्वीकार भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी पिछले दिनों उनकी चंडीगढ़ में मीटिंग थी, चंडीगढ़ की मीटिंग में यही बात उठ के आई कि भाई आरोप ना लगाए जाए और सिद्धू पे कम से कम आरोप ना लगाए, क्योंकि नेता दबी जुबान में बोलना शुरू कर गए कि सिद्धू की वजह से कांग्रेस अगर लूज करते तो उसकी वजह सिद्धू रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं डुबो के सिद्धू ही ले जाएंगे, सिद्धू ही डुबो के ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। भाजपा को छोड़ के सिद्धू आज भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं फिर तो? नेचुरली भाजपा के लिए ही सिद्धू ने काम किया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल सही बात। आप पीठ पीछे यही हो रहा हो, सामने हमें दिखाया कुछ और जा रहा हो, पीठ पीछे ये कि मोदी जी बकायदा। नहीं खैर नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं सिद्धू की देखिए, सिद्धू की जो दो खासियत भी है, सिद्धू को लोग पसंद करते हैं इसलिए कि वो ईमानदार बहुत है। जी मैं उनकी सीट पे लगातार रहा हूँ कई दिनों तक। तो ईमानदार की छवि है उनकी बहुत अच्छी, कि वो उनको लोग प्यार करते हैं ईमानदारी की वजह से। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि वोकल बहुत है, बोलते बहुत है और बहुत गलत बोलते हैं, इसलिए लोग उनसे नाराज भी हैं। बहुत इसका इम्पैक्ट पूरे पंजाब में गया। जी बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने हमें समय दिया। तो कहीं ना कहीं 10 तारीख को हमें पूरी उलट-पुलट जो राजनीति है पंजाब की कहीं ना कहीं बिल्कुल पलटती नजर आएगी, और कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। ये तो हमारे साथ थे मनोज ठाकुर जी, जो निष्पक्ष पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, और कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पे काम करते हैं, और इनकी जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं 90% सही जाती है। तो आशा करते हैं जो आपने बात कही होगी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं उन दर्शकों को भी समझ में आएगा कि आखिरकार पंजाब में किसकी सत्ता आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। मिलते हैं फिर।